दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़ कर हमने मट्टी में समाना है। सामीन नाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी पाक कलाम में इरशाद फरमाया कि हर वो चीज़ जिसके अंदर मेरे अल्लाह ने जो जो चीज़ पैदा फरमाई है, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, चाहे वो ज़मीनों में है या आसमानों में, हर एक चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करती है। चाहे वो जानवर हो, ज़मीन पर रेंगने वाले जानवर हो या ज़मीन पर चलने वाले जानवर हों, हर चीज़ अल्लाह का ज़िक्र करती है। एक हम इंसान जो अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं। हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद गज़ाली अब फरमाते हैं कि इंसान जब गाफिल होता है ना अल्लाह के ज़िक्र के, तंदुरुस्त कामयाब इंसान कमज़ोर हो जाता है, बीमार हो जाता है, क्योंकि रूह की जो ग़ज़ा है वो अल्लाह जल्ला शानुहु का ज़िक्र है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। और फिर अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करें तो मेरा अल्लाह कितना राज़ी होता है, और जब ज़िक्र ना करें तो फिर क्या होता है। हुज़ूर हज़रत जुनैद बगदादी अला रहमा बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के वली हैं। आपके पास एक आपका मुरीद आया, मोहब्बत करने वाला आया, उसने एक जानवर दिया, एक परिंदा दिया आपको तोहफे में, तो आपने वो लेकर उसको पिंजरे में बंद कर दिया। जब पिंजरे में बंद किया तो काफ़ी अरसा गुजरने के बाद एक दिन परिंदे ने अपनी ज़ुबान हाल से कहा, अल्लाह वाले जो होते हैं वो परिंदों की भी ज़ुबान समझ लेते हैं। उसने कहा, हुजूर आप अपने वालिदैन के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ व अकारब के साथ मिलते हैं, आज़ाद रहते हैं, खुश रहते हैं, तो मुझे क्यों कैद किया हुआ है। तो आपको रहम आया, आपने उस परिंदे को आज़ाद कर दिया। जब आज़ाद किया तो परिंदा भागा नहीं है, बल्कि हज़रत जुनैद बगदादी तो कहने लगा, हुजूर आपको पता है कि मुझे ये सज़ा क्यों हुई, मुझे ये कैद क्यों काटना पड़ी। तो आपने फरमाया, परिंदे बता किस वजह से इस मुसीबत को तूने, इस मुसीबत का सामना करना पड़ा, तुझे कैद काटनी पड़ी, मुश्किल वक़्त गुजारना पड़ा। तो उसने कहा, हुजूर एक दिन मैं अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल हुआ, जब तक उसके ज़िक्र में मशगूल रहता था तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे आज़ाद रखा, किसी के कैद में मैं नहीं आया, आज़ाद अपनी मर्ज़ी से उड़ता, अपनी मर्ज़ी से खाता फिरता, जब तक उसके ज़िक्र में रहा। जब उसका ज़िक्र छोड़ा, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये सज़ा दी। तो बात का मकसद ये है, अगर एक परिंदा होकर वो अल्लाह जल्ला शानुहु के ज़िक्र से थोड़ी देर के लिए गाफिल हो तो उसको इतना अरसा कैद काटनी पड़ती है, तो ऐ इंसान हमारा क्या बनेगा, हम क्या करेंगे। परिंदा कहने लगा, हुजूर मुझे कुछ देर के लिए अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल होने की ये सज़ा मिली है। मैं हैरान हूँ उन इंसानों पर जो सुबह भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं और शाम को भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं, दिन को भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं और रात को भी अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हैं। दोस्तों, सामीईन, नाज़रीन, मुसलमान भाइयों, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। अल्लाह का ज़िक्र रूह का सुकून, दिल का सुकून, रूह की ग़ज़ा। जब अल्लाह का ज़िक्र करना छोड़ दें तो दिल के ऊपर एक धब्बा स्याह रंग का लग जाता है। जब उसको दूर करना हो वो एक ही हल है, अपने अल्लाह का ज़िक्र करें। जब अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो अल्लाह भी राज़ी होगा, मदीने वाला महबूब भी राज़ी होगा। दुआ है मालिक कायनात हमें हर वक़्त हर सांस अपने रब का ज़िक्र करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उसकी नेमतों को खाकर उसका शुक्र अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और आखिर में मैं आजिज़ाना तौर पर आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि दीनी बातें, इस्लामी बातें लोगों तक पहुँचें, लोगों की इस्लाह हो, लोग दीन की तरफ माइल हों। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो। वस्सलाम वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।